प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में नंदन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन सरल था, पर उसका मन भगवान शिव के प्रति पूर्ण श्रद्धा और शक्ति से भरा हुआ था। वह हर सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करता था, बेलपत्र चढ़ाता था और रात को ध्यान लगाकर शिव स्तुति करता था। गांव के लोग उसे अजीब न समझते थे। वह कहते थे कि नंदन इतनी भक्ति से क्यों होगा? असली जीवन में धन और शक्ति चाहिए। लेकिन नंदन का मन कभी विचलित नहीं हुआ। उसने सच्ची भक्ति और कर्म में विश्वास रखा। उसकी भक्ति का फल जल्दी ही सामने आया। एक वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेतों में अनाज नहीं था और तबलों में पानी सूख गया था और लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। गांव वाले ने निराश होकर पर ने हार नहीं मानी। उसने शिवलिंग के समय दीपक जलाया और पूरे मन से प्रार्थना की कि महादेव आप ही हमारे रक्षक हो। कृपा करें कि हार हमें इस संकट को उबारे। रात्रि में नंदन को स्वप्न में भगवान शिव दिखाई दिए। शिव जी ने कहा कि नंदन, तुम्हारी भक्ति और सच्चे मन ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे गांव के लोगों को संकट से मुक्त करूंगा। पर याद रखो, केवल भक्ति प्राप्त नहीं, कर्म भी जरूरी है। अगली सुबह गांव में असामान्य दृश्य था। तालाबों में पानी भर गया, खेतों में अनाज उग गया और गांव वालों के घरों में खुशियां सी लौट आई। अमीर और गरीब सभी नंदन के पास आए और उसकी भक्ति की सराहना की। उन्होंने जना कि भक्ति दौलत या पद से बड़ी कोई ताकत नहीं है। सच्ची भक्ति और ईश्वर में अटूट विश्वास ही जीवन की असली शक्ति है। नंदन ने गांव वालों को समझाया, भगवान शिव की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो अपने मन और कर्म से शुद्ध रखते हैं। संकट चाहे जितना भी हो, बड़ा हो, अगर श्रद्धा और भक्ति साथ हो तो ईश्वर स्वयं सहकार्य करते हैं। सीख शिव पुराण में हमें सिखाया जाता है कि कठिन समय या धैर्य, सच्ची भक्ति और कर्म, ये संयोजन सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर की कृपा से हर संकट दूर होता है और जीवन में कई खुशियाँ आती। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।